Good morning, students. In the previous class, we have learned about International System of Unit and measurement of length, mass and time. Today we'll cover third topic of the chapter Unit and Measurement, in which we'll cover accuracy, precision and errors in measurement. So these are the three parts which we'll cover in the third topic. So without wasting time, we'll come to the point accuracy. What is accuracy? अब एक्यूरेसी नॉर्मली पहले हम समझते हैं, जैसे कि हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं और उस इंस्ट्रूमेंट से हमारे पास वैल्यू आती है 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज मोर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. ये हमारे पास ट्रू वैल्यू है, तो 9.7 जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि ट्रू वैल्यू है उसके बहुत ज़्यादा करीब होती है, तो वो हमारी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मेजर की जाती है. तो अगर 9.6 की बात करें तो ये इन दोनों की हम बात करते हैं 9.7 और 9.6, तो इसमें से एक्यूरेट वैल्यू कौन सी है? 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्यूरेसी मीन्स बेसिकली it is the measure of how close the measured value is to the true value of the quantity. और ये किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर लाइक इंक्लूडिंग द लिमिट्स, यहाँ पे हमने कोई लिमिट्स वगैरह की हम बात करते हैं वो, या फिर रिजोल्यूशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू को मेजर करने के लिए, उसका रिजॉल्विंग पावर कितना है, मतलब वो कितने अच्छे से कोई भी वैल्यू उसको नोट कर सकते हैं उससे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्यूरेसी. नाउ कम्स द प्रिसीशन. प्रिसीशन क्या होता है? इट टेल्स अस टू व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड. मतलब क्या हुआ इसका कि अगर हमारे पास जैसे एक स्केल है, ठीक है, जिसको बेसिकली रूलर बोलते हैं, वो स्केल या रूलर, उससे हम 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस, 1 मिलीमीटर की लेंथ को मेजर कर सकते हैं. उससे छोटी वैल्यू हम उससे मेजर नहीं कर सकते, तो उसका जो रिजॉल्विंग पावर है वो कम है, तो वो हमें उतनी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू नहीं शो कर पाएगा. सो प्रिसीशन मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जब हम कोई क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं तो वो कितनी छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है, उसको हम बोलते हैं प्रिसीशन. तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन. नाउ कम्स द एरर इन मेजरमेंट. अब जब भी हम कोई किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसमें एरर्स कई बार हमसे हो जाते हैं. तो एरर्स एक्चुअल में होते क्या हैं ये हम समझते हैं. तो जैसे एरर की बात करते हैं तो एरर का फॉर्मूला होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू. जैसे अभी हमने पिछले एग्जांपल में हमने कंसीडर किया था, ट्रू वैल्यू हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, और मेजर्ड हमने कितना किया था? 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू हम देखेंगे, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का. सो दिस विल बी कंसिडर एज एरर इन द मेजरमेंट. तो अगर हम इसको डेफिनेशन के तौर पे देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. किसी भी क्वांटिटी की हम का जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है, दैट इज़ कंसिडर एज ए एरर. नाउ अब एरर्स कितने टाइप के होते हैं वो हम देखेंगे. तो पहले हम बात करते हैं सिस्टमैटिक एरर की. अब सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं? सिस्टमैटिक एरर मतलब वो एरर्स होते हैं जो किसी एक सिस्टमैटिक वे में होते हैं. जैसे कि अगर हम कोई वैल्यू मेजर कर रहे हैं, 9.8 का ही एग्जांपल हम लेते हैं, हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया और हर बार हमारी जो वैल्यू है वो कई बार 9.6 आ रही है, 9.7 आ रही है, 9.5 आ रही है, मतलब सारी वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव मतलब कम वैल्यूज़ मेजर हो रही हैं. तो वो सारी वैल्यूज़ कैसी हैं? पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं. ठीक है, अगर हम दूसरी बार अगर मेजर करते हैं तो अगर वो एरर्स जैसे कि 9.8 की जगह 9.9, 10 वैल्यू आया, 10.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, तो ये दूसरी डायरेक्शन में एरर्स हो रहे हैं. तो सिस्टमैटिक एरर्स क्या होते हैं? जो द एरर्स विच आर टेंड टू ऑकर इन वन डायरेक्शन, या तो वो सब नेगेटिव होंगे या फिर पॉजिटिव होंगे, या तो सारी वैल्यूज़ नेगेटिव शो करेगा या फिर सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव शो करेगा. तो उस टाइप के एरर्स को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर. ठीक है, अब ये सिस्टमैटिक एरर भी अलग अलग टाइप के होते हैं. तो पहला हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर की. अब इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या हो सकते हैं? इट इज़ ड्यू टू द इम्परफेक्ट डिज़ाइनिंग ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. जो भी हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसका डिज़ाइन इम्परफेक्ट हो, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ एरर्स होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर. जैसे कि अगर हम कभी सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो अगर जो सब्ज़ी वाला है उसके पास प्रॉपर वेट नहीं होते, तो वो 250 ग्राम की जगह एक पत्थर रख देता है.
ठीक है, जो वो मान लेता है कि ये पत्थर 250 ग्राम का है। अगर उसमें एरर है तो हर बार जो आंसर आएगा, हर बार जो सब्जी हम उसमें वेट करेंगे तो उसमें जो एरर रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट एक ही जैसा एरर आएगा। तो इस टाइप के एरर्स को क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर बोलते हैं। फिर बोलते हैं इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उसकी अगर टेक्निक गलत है हमारे पास, तो उस टेक्निक गलत टेक्निक के कारण अगर कोई एरर आ रहा है तो वो कैसे होते हैं? इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से जो एरर्स होते हैं उनको इस कैटेगरी में रखते हैं। नाउ द थर्ड एरर इज पर्सनल एरर। कुछ ऐसे एरर्स जो हमारी कुछ गलतियों की वजह से आते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल एरर। जैसे कई बार हम जो रीडिंग्स नोट करते हैं वो गलत रीडिंग नोट कर लेते हैं। जैसे अगर हमें 1.5 मीटर नोट करना है तो हमने 1.05 मीटर नोट कर लिया। तो इस टाइप के जो एरर्स आते हैं या कैलकुलेशन में जो एरर्स होते हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? पर्सनल एरर में रखते हैं। It occurs due to an individual bias, lack of proper setting of apparatus or individual carelessness in taking observation without ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशंस। बिना किसी प्रिकॉशन के हम कुछ चीज़ों को मेजर करते हैं, किसी भी क्वांटिटी को अगर हम मेजर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस एरर को हम पर्सनल एरर कैटेगरी में रखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टमैटिक एरर्स। तो सिस्टमैटिक एरर बेसिकली 3 टाइप के होगा: इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड पर्सनल एरर। नाउ कम्स द रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या होते हैं वो देखते हैं। द एरर विच ऑकर इरेगुलरली एट अ रैंडम इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड रैंडम एरर। मतलब ऐसे एरर जो कई भी हमें, जैसे अगर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, उसको मेजर करने पे कई बार हमें 10.1 वैल्यू शो कर रही है या 10.1 हमारा आंसर आ रहा है या फिर 9.6 हमारा आंसर आ रहा है। तो एक बार तो वैल्यू ज़्यादा हो गई, एक बार कम हो गई। तो इस टाइप के जो एरर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं लीस्ट काउंट एरर की। ये थर्ड टाइप का एरर है, लीस्ट काउंट एरर। अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर रहे हैं एरर्स का। अब लीस्ट काउंट एरर क्या होता है तो उसके पहले हम देखते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकता हो वो उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट होती है। तो हम देखते हैं द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। जैसे हमारा जो स्केल है उस स्केल से हम सबसे छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकते हैं? 1 मिलीमीटर की मेजर कर सकते हैं। तो उसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1 मिलीमीटर का हो गया। तो द लीस्ट काउंट एरर इज एसोसिएटेड विद द रिजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब लीस्ट काउंट एरर किस चीज़ से एसोसिएटेड होता है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर के ऊपर लीस्ट काउंट डिपेंड करता है। ठीक है, सो दिस आर ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल एरर्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ और एरर जो कि न्यूमेरिकल्स में हमें बहुत काम आते हैं। तो फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बेसिस के न्यूमेरिकल्स ज़रूर आते हैं एग्जाम में। तो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ये तीन टाइप के एरर हमें समझना है। ये हम समझेंगे, इसके बाद इसी को हम एक न्यूमेरिकल फॉर्म में भी समझेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर्स क्या होता है उसके पहले हम ये देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई वैल्यूज़ हैं A1, A2, A3, A4 अप टू AN। हमारे पास कुछ ढेर सारी वैल्यूज़ हैं विद द n मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ये A की वैल्यू कोई टाइम भी हो सकता है या G की वैल्यू भी हो सकती है, कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती है हमारे पास। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की 4-5 वैल्यू है हमारे पास। तो इसकी ट्रू वैल्यू क्या होगी? तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन सब का मीन निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखा हमने कि ए मीन हम इसका निकालेंगे A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN अपॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसको हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। तो वट एवर बी द आंसर विल गेट फ्रॉम दिस सॉल्यूशन दैट विल बी कंसिडर एज अ ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू। इसको हम क्या बोलेंगे? मीन वैल्यू बोलेंगे। अब हम बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर्स क्या होते हैं? मीन वैल्यू तो हमें निकालना आ गया। अब एब्सोल्यूट एरर की हम बात करते हैं। तो जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 वैल्यू है, ठीक है, तो हमने पांचों वैल्यू का मीन निकाल लिया और हमारे पास ए मीन की वैल्यू आ गई। अब वो 5 वैल्यू में कितना कितना एरर आ रहा है इंडिविजुअल वैल्यू में। जैसे हमारे पास A1 में कितना एरर आएगा अगर हम उसको ए मीन से A1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर, जो फर्स्ट वैल्यू में एब्सोल्यूट एरर आएगा उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? डेल A1 से इसको डिनोट करेंगे और डेल A1 विल बी इक्वल टू ए बार मतलब ए मीन माइनस A1। जैसे अगर हमारे पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू थी और A1 की वैल्यू हमारे पास है 9.7, तो इन दोनों वैल्यू में एरर कितना आया था?
9.8 मीटर पर सेकेंड हमारे पास मीन वैल्यू है और 9.7 हमारी फर्स्ट वैल्यू है, A1 है ये। तो A1 में कितना एरर है, वो होता है एब्सोल्यूट एरर। तो इसको हम डिनोट किससे करते हैं, डेल A1 इज इक्वल टू ए मीन माइनस A1 कर दिया। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट एरर्स निकाल सकते हैं जितनी भी हमारे पास वैल्यू है। डेल A2 का एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे A बार माइनस A2। ऐसी तरीके से डेल AN का भी हम एरर निकाल सकते हैं, डेल AN इज इक्वल टू A बार माइनस AN से हम किसी भी चीज़ का एब्सोल्यूट एरर्स निकाल सकते हैं। तो हमारे पास ऐसे करके जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ थी उन सब का हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया और उसका मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लेते हैं। मतलब इन्हीं वैल्यूज़ का अगर हम मीन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। और इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यहाँ पर ये जो है ये मॉड है, इसका मतलब यहाँ पर हम साइन को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर ये हमारे पास A2 की वैल्यू, जैसे इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, A2 की वैल्यू अगर हमारे पास 10 है तो डेल A2 कितना होगा, 9.8 माइनस 10, तो आंसर कितना आएगा -2, लेकिन सॉरी -0.2, लेकिन हम इसमें सिर्फ 0.2 को ही कंसिडर करेंगे, माइनस को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही हमने लिखा है इट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी मेजर्ड एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर। मतलब क्या हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव साइन वगैरह इसमें कंसिडर नहीं करते, और इसमें भी हमने इसीलिए ये मॉड लगा रखा है ताकि हम नेगेटिव साइन कंसिडर ना करें। सो मीन एब्सोल्यूट एरर विल बी कंसिडर एज ए पॉजिटिव। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट एरर निकल के आ जाता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखेंगे हम, मीन एब्सोल्यूट एरर कैन बी रिटन एज 1/n, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म है, और समेशन डेल AI वेयर I टेंड्स टू 1 to n, मतलब जितने भी हमारे पास एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन सब का मीन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। और इस चीज़ को हम, जो भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आती है उसका हम फाइनल रिजल्ट कैसे लिखते हैं वो समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास G की वैल्यू है, G इज इक्वल टू, उसको हम कैसे लिखेंगे, 9.8 जो मीन वैल्यू थी प्लस माइनस अगर एरर हमारे पास 0.1 का आएगा तो लाइक दिस वे वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसका लिखने का एक तो ये तरीका है और दूसरा ये तरीका है, ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन, मतलब ये मीन एब्सोल्यूट एरर और ये मीन वैल्यू। इस तरीके से हम किसी भी क्वांटिटी को लिख सकते हैं। नाउ कम्स द रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होता है, ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे, अभी करेंगे वो भी। सो नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर क्या होता है, इट इज़ जस्ट अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब ये जो हमने वैल्यू निकाली थी मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। मतलब अगर रिलेटिव एरर हमें निकालना है तो हम मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ए मीन कर देंगे तो हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाएगा, एंड इट इज़ यूनिटलेस। ये हमेशा यूनिटलेस होता है, ठीक है। रिलेटिव एरर इज यूनिटलेस बिकॉज ये दोनों क्वांटिटीज़ सेम ही होती हैं, सेम टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं। जब उनको डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम यूनिटलेस क्वांटिटी। तो ये हमारे पास रिलेटिव एरर आ जाता है। इट इज़ जस्ट अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द गिवन क्वांटिटीज़। नाउ कम्स द परसेंटेज एरर। जब रिलेटिव एरर में ही हम सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे देन विल गेट द परसेंटेज एरर। द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन परसेंट इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। जब रिलेटिव एरर को हम परसेंट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। अब इन सब चीज़ों को हम एक न्यूमेरिकल के फॉर्म में समझते हैं। नाउ दिस इज अ गिवन न्यूमेरिकल, इट इज़ एग्जाम्पल इन योर बुक, यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम योर बुक ऑल्सो। वी मेजर अ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमने कोई सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड देखा। इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी 2.63 सेकेंड्स, 2.56 सेकेंड्स, 2.42, 2.71 एंड 2.80 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। नाउ व्हाट, ये हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं टाइम की, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर्स, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ये चीज़ें हमें निकालनी है इसमें, ठीक है। सो दिस वी हैव टू फाइंड। सबसे पहले व्हाट विल डू, सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, विल फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट द मीन टाइम। तो हमारे पास 5 वैल्यू है, हमने उन पांचों वैल्यूज़ का मीन टाइम निकाल लिया। तो 2.63 इसको जब ऐड करके हमने सॉल्व किया तो हमारे पास टी मीन की वैल्यू आ गई, एंड टी मीन की वैल्यू कितनी है, 2.62 सेकेंड्स। मतलब इन सब का मीन कितना आ रहा है, 2.62 सेकेंड्स। अब वो 2.62 सेकेंड के बाद हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर्स इन ईच मेजरमेंट। हर मेजरमेंट में हमें एब्सोल्यूट एरर निकालना है।
तो डेल T1 निकालना पड़ेगा, फर्स्ट क्वांटिटी में कितना एरर है, सेकंड क्वांटिटी में कितना एरर है, थर्ड क्वांटिटी में कितना एरर है, वो सब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डेल T1 कैन बी रिटन एज टी मीन माइनस T1। तो टी मीन की वैल्यू कितनी है 2.62 जो अभी हमने कैलकुलेट की, माइनस फर्स्ट क्वांटिटी तो कितने 2.63, तो इट विल बी माइनस 0.01। ठीक है, इसी तरीके से डेल टू भी हमने निकाला 2.62 माइनस 2.56, ये हमारी सेकंड वैल्यू थी, और इस तरीके से हमने सेकंड वैल्यू का मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर थर्ड क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर एंड फोर्थ क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर, फिफ्थ क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर निकाला। यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन लिख रखे हैं, बट जब हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तब हम सबका मॉड ही कंसिडर करेंगे, विल नॉट कंसिडर द नेगेटिव साइन। जैसे कि यहाँ पर देखो फोर्थ और फिफ्थ क्वांटिटी में नेगेटिव था, लेकिन यहाँ पर हमने नेगेटिव कंसिडर नहीं किया, बिकॉज वी विल ऑलवेज कंसिडर द मॉड ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। तो इन सब का फिर हमने मीन निकाला एंड विल गेट 0.11 सेकेंड। सो दिस वन विल गेट द मीन। अब द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द आंसर इज, जो हमने सबसे पहले मीन निकाला 2.62 और इसमें एरर कितना है 0.11 सेकेंड का। सो इट कैन बी रिटन एज t इज इक्वल टू टी मीन, जो मीन वैल्यू है, प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, तो टी मीन आ जाएगा, डेल टी मीन आ जाएगा। सो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग द आंसर, 2.62 प्लस 0.01 सेकेंड। ये हमारा एक करेक्ट वे है किसी भी आंसर को लिखने का। सो दिस इज ऑल अबाउट द एब्सोल्यूट एरर्स। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव एरर की। तो रिलेटिव एरर कैसे निकलेगा हमारा, अभी इसमें क्या है हमारे पास 0.11 और यहाँ पे 2.62, और रिलेटिव एरर की बात करते हैं तो मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, यही करते हैं। तो हमने यहाँ पर किया मीन एब्सोल्यूट एरर डेल टी मीन अपॉन टी मीन। तो डेल टी मीन कितना 0.11 है और 2.62 है, लेकिन हम यहाँ पे सिंगल हमने डिजिट कंसिडर किया, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन विल गेट 0.04। सो दिस विल बी द दिस विल बी द रिलेटिव एरर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं परसेंटेज एरर की। जब इसी चीज़ में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 0.04 में हमने 100 का मल्टीप्लाई किया, देन विल गेट 4%। तो 4% इज द एक्चुअल error calculated in the question. So this is all about the mean absolute error, relative error and percentage error. Okay, thank you.